हेलो दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नंदी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और देखिए क्लॉक की क्लास हम लोग कैसे करते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, पिछले वीडियो हमने टाइम से एंगल निकाला था। अगर आप रहे होंगे पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 5 में, यानी पिछले लेक्चर में अगर आप रहे होंगे तो हमने वहाँ पे क्या किया था, हमने वहाँ पे टाइम से एंगल निकाला था। हमने क्या किया था, टाइम से एंगल निकाला था। लेकिन आज की कहानी क्या होने वाली है, आज हम एंगल से टाइम निकालेंगे, यानी कि टाइप नंबर 3, जो कि क्लॉक का सबसे बड़ा टाइप है और बड़ा ही बेहतरीन टाइप है। तो टाइप नंबर 3 है, क्या है यह, एंगल से टाइम निकालना। क्या है यह, एंगल से टाइम निकालना, हाँ या ना। ठीक है, ये कहानी है। अब इसमें क्या है, इसमें कई सारे एंगल होते हैं। जैसे पहला क्या इसमें बन जाएगा, 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री एंगल। दूसरा इसमें क्या बन सकता है, 90 डिग्री एंगल। तीसरा क्या है, 180 डिग्री एंगल। इस तरीके से हम इन एंगल्स को बनाना सीखेंगे, इस तरीके से हम इन एंगल्स को बनाना सीखेंगे, हाँ या ना मेरे दोस्त। इस तरीके से हम इन एंगल को बनाना सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा इसका। जो इस टाइप नंबर 3 में जो पहला होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल। क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल, यानी हम 0 डिग्री के एंगल को सीखेंगे, हाँ या ना। किसको हम सीखेंगे, 0 डिग्री के एंगल को हम सीखेंगे। हाँ या ना, 0 डिग्री एंगल को हम सीखेंगे। इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं 0 डिग्री के एंगल को, इसको ओवरलैप भी कहा जाता है। इसको ओवरलैप कहा जाता है, या इसको कोइंसाइड कहा जाता है, हाँ या ना, कोइंसाइड कहा जाता है, या इसको संपाती भी कहा जाता है। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, ठीक है, ये होता है। अब 0 डिग्री के एंगल की कहानी क्या है, आप इसको समझिए। 0 डिग्री के एंगल का मतलब क्या होता है, कब बनेगा 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री का एंगल आप कब बनेगा, आप क्या कह सकते हैं। जैसे घंटे की सुई है, ये है घंटे की सुई, ये है मिनट की सुई। अगर दोनों सुइयाँ एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएं, एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाए, तब इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, इसे हम 0 डिग्री का एंगल कहते हैं। यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर आ जाती हैं तो इसे हम 0 डिग्री का एंगल कहते हैं, हाँ या ना। आप क्लियर हैं, आगे बढ़ें। देखिए हम एक क्लॉक ले लेते हैं, उस क्लॉक के थ्रू हम आराम से समझते हैं। ये है 12, ये है 6, ये है 3, ये है 9, ये है 1 2 4 5 7 8 10 11, ये क्लॉक है आपका। अब 0 डिग्री के एंगल की बात की गई है। करेक्ट 12 बजे क्या होता है, अगर आप घड़ी में देखें, दीवार वाली घड़ी में अगर आप देखेंगे तो करेक्ट 12 बजे क्या होता है, घंटे की सुई भी 12 पे होती है और मिनट की भी सुई, इस तरीके से मिनट की सुई है, ये भी 12 पे होती है। दोनों ही सुइयाँ 12 पे होती हैं। तो इस स्थिति में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या दोनों सुइयाँ कोइंसाइड हैं कि नहीं है, दोनों सुइयाँ ओवरलैप की स्थिति में है कि नहीं है, दोनों ही सुइयाँ संपाती हैं कि नहीं है, हाँ या ना। अरे दोनों सुइयाँ इस तरीके से बन रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम 0 डिग्री का एंगल कहेंगे। अब बात ये आती है कि यह कब बनता है, बात ये आती है कि यह कब बनता है, ठीक है। बात ये आती है कि यह कब बनता है, यह हर 1 घंटे में एक बार बनता है, यह हर घंटे में एक बार बनता है। कैसे, कैसे बनता है, देखिए आराम से ध्यान से, यह 1 घंटे में एक बार बनता है। 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है। 2 घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा, 2 टाइम्स बनेगा। 1 आवर में 1 टाइम्स बनेगा, 2 आवर में 2 टाइम्स बनेगा। तो 3 आवर में कितने टाइम्स बनेगा, 3 टाइम्स बनेगा, हाँ या ना। लेकिन 12 आवर्स में, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 टाइम्स बनेगा। ये है समझने वाली बात, यानी कि 12 घंटे में 11 बार बनेगा। ऐसा क्यों, अगर यह 1 घंटे में एक बार बनता है, 2 घंटे में 2 बार बनता है, 3 घंटे में 3 बार बनता है, तो 12 घंटे में 11 बार क्यों बनेगा, प्रश्न है कि नहीं है, हाँ या ना। उसके बाद यह 24 घंटे में कितनी बार बनेगा,
24 घंटे में 22 बार बनेगा। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में या 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब मामला ये है कि अगर यह 1 घंटे में 1 बार बनता है, 2 घंटे में 2 बार बनता है, 3 घंटे में 3 बार बनता है, 4 घंटे में 4 बार बनता है, तो आप हमें ये बताइए कि 12 घंटे में 11 बार क्यों बनता है। जब आप कोई क्लॉक लेंगे दीवार वाली, और उस दीवार वाली क्लॉक में हम क्या करेंगे, उसमें जब आप घंटे और मिनट की सुई को जब आप मूव कराना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि मूव करते करते, यानी 12 से चली वो, आप फिर इधर 12 पे आने के बाद, यानी मूव करते करते जब 12 से स्टार्ट करके उसे वापस 360 डिग्री घुमा के 12 पे ही ले आएंगे, तो क्या होगा कि कोई ना कोई एक नंबर वह थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के वह एक नंबर स्किप कर जाएगी, यानी हल्का हल्का, यानी क्या होगा, जैसे 12 से 1 पे आएगी तो यहाँ पे आएगी, लगभग यहाँ पे आएगी, यानी घड़ी की सुइयाँ जो होती है वो 65 सही 5/11 मिनट पे एक दूसरे से मिलती हैं, तो यहाँ कहीं पे मिलेगी, यानी यहाँ पे 60 मिनट होगा एक पे, तो 65 सही 5/11 यानी यहाँ कहीं मिलेगी। फिर इसके बाद बढ़ेगी तो यहाँ आ जाएगी, फिर इसके बाद बढ़ेगी तो यहाँ आ जाएगी, फिर इसके बाद बढ़ेगी तो यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ पर आगे धीरे धीरे ऐसे होते करते पूरे 12 पे आने के बाद क्या होगा कि वह 1 घंटे क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए 12 घंटे में 11 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है, हाँ है ना। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल। इस बात को हम प्रूफ करेंगे, पहले हम छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं और थोड़ा सा सवाल लेके सवालों के थ्रू हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और इस छोटे से क्वेश्चन के थ्रू हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। ये नोट हो गया होगा, आप आगे बढ़िए। मामला क्या है भाई, 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल, हाँ है ना, 0 डिग्री का एंगल। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वेश्चन हमारा कैसे होगा कि 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 लिखिए यहाँ पे, 5 के बीच का समय ज्ञात कीजिए, 4 से 5 के बीच का समय ज्ञात कीजिए जब कोण 0 डिग्री का होगा। ये क्वेश्चन है, 4 से 5 के बीच का वह समय ज्ञात कीजिए जब कोण 0 डिग्री का होगा, हाँ है ना। यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 4 से 5 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 4 से 5 के बीच में हम यहाँ पे और लिख देते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 4 से 5 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। वह टाइम ज्ञात कीजिए जिस टाइम पे 4 से 5, यानी वो टाइम 4 से 5 के बीच का ही होना चाहिए। वो टाइम ज्ञात कीजिए जो 4 से 5 के बीच का हो और वहाँ पे 0 डिग्री का एंगल जाके बन जाए। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि 4 से 5 के बीच में घड़ी की सुइयाँ कब ओवरलैप होंगी। या ऐसे पूछ लेगा 4 से 5 के बीच में घड़ी की जो सुइयाँ होंगी कब वह कोइंसाइड होंगी, या कब वह संपाती होंगी, या कब वे 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, हाँ या ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा टू फाइंड द टाइम इन 4 to 5 एट अ 0 डिग्री एंगल। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से समझिए क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछ सकता है, हाँ ना, क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछ सकता है। फिर से हम कहेंगे 0 डिग्री का एंगल जरूरी नहीं है कि वह 0 डिग्री के एंगल को ही कहे। वो कह सकता है कि ओवरलैपिंग कब होगी,
वो कह सकता है कि 4 से 5 के बीच में कोइंसाइड कब होगा, वो कह सकता है कि 4 से 5 के बीच में संपाती कब होगा। आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा, आप चाहें तो क्वेश्चन को नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आएंगे इसके सलूशन पे। हम बात करने जा रहे हैं इसके सलूशन पे। हमें करना क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलते हैं चुपचाप हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई बाई 60/11 कर देना होगा। हाँ या ना, हमें क्या करना होगा, 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। 4 से 5 के बीच में पूछ रहा था, 4 से 5 के बीच में पूछ रहा था। एक बार हम क्लॉक बना के इसको ऐसे देख लेते हैं। ये है 12 मेरे भाई, ये है 6, ये है 3 और ये है 9, ये है 1, ये है 2, ये है 4, ये है 5, हाँ ना, ये है 7 और ये है 8, ये है 10 और ये है 11। 4 से 5 के बीच की कहानी पूछा, यानी 4 ये है 5 है, यानी जो 0 डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री का जो एंगल होगा ये 4 और 5 के बीच में ही होना चाहिए, ना इसके बाहर नहीं होना चाहिए। उसने क्वेश्चन में कह रखा है कि 0 डिग्री का एंगल कब होना है, 4 से 5 के बीच में ही होना है, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारा फार्मूला है फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई बाई 60/11। फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई बाई 60/11। फर्स्ट टाइम क्या है, 4 है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 60/11 हम कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी हमारा टाइम निकल के आ जाएगा कि इस एग्जैक्ट टाइम पे, इस पार्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा। हमारा फार्मूला क्या है, फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई बाई 60/11। अब फर्स्ट टाइम कौन सा है, 4 है कि 5 है, 4 है। फर्स्ट टाइम कौन सा है भाई, 4 है। यह 4 कैसे होगा, हम फर्स्ट टाइम को क्यों कंसीडर करेंगे, आप ये बताइए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। हमने कहा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, आपने कहा 4 से 5 के बीच में पूछ रहा है। जब 4 से 5 के बीच में पूछ रहा है तो आप ये बताइए 4 से 5 मतलब यही होगा, 4 से 5 के बीच में ही होगा। लेकिन जब आप इसको कंसीडर करेंगे, यानी फर्स्ट टाइम के बदले अगर यहाँ पे आप सेकंड टाइम लेंगे, यानी इसको आप कंसीडर करेंगे, तो क्या करेंगे तब, यानी कि जो एंगल होगा 5 के बाहर निकल आएगा। और पूछ कहाँ रहा है, 4 से 5 के बीच में रहा है, इसलिए हम पहले वाले एंगल को लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम क्या है, 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 60/11, मल्टीप्लाई करिए 240/11। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 दूना 22, 2 बचा, 11 दूना 22 कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, 11 का 11, 11 9 30/11, यानी 21 सही 9/11 मिनट। यानी हम ये कह सकते हैं कि 4 से 5 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 4 बज के, यहाँ हमने लिखा है आंसर, पूरा आंसर ये होगा 4:21 सही 9/11 मिनट पे, 4:21 सही 9/11 मिनट पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ या ना, आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, आप ध्यान से देखिए और इसको करिए। हम अगला सवाल ले लेते हैं। हम अब अगला सवाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 8 से 9 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। क्वेश्चन क्या है, 8 से 9 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 8 से 9 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ या ना, जब ये हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई, तो हमें क्या करना होगा, मैंने क्या कहा था, कुछ नहीं करना है, जब भी 0 डिग्री का एंगल पूछेगा आप 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करिए, फर्स्ट टाइम क्या है, 8 है, तो 8 गुणित 60/11, आप करिए 60/11 ये यूनिवर्सल होगा,
ये क्या है, ये 100% यही होना है। तो 60/11 जब आप इसको करेंगे तो 8 छक 48, 480, 480 डिवाइडेड बाई 11। जब इसको काटेंगे तो 11 4 जा 44, क्या बचा 4 बचा, 11 3 जा 33, क्या बचा 7/11, यानी कि 43:7/11, हाँ है ना। यानी 8:43 सही 7/11 पे, 8:43 सही 7/11 पर 8 से 9 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो रोक के, और अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आप हमें ये बताइए, अब आपको हमें ये बताना होगा, आपको हमें ये बताना होगा कि 0 डिग्री का एंगल तो पूछ रहा है, लेकिन मैंने आपको इसके पहले एक बात बताई थी कि हर घंटे में एक बार बनता है। यह क्या होता है, हर घंटे में एक बार बनता है। लेकिन हमने उसके बाद एक कदम आगे बढ़ के एक बात और आपको बताई थी कि 12 घंटे में केवल 11 बार बनता है। यानी 1 घंटे क्या हो रहा है, वो स्किप कर जा रहा है, 1 घंटे स्किप कर जा रहा है। तो इस बात को हम प्रूफ करेंगे कि वो कौन से घंटे में नहीं बनेगा, वो कौन से घंटे में नहीं बनेगा। इस बात को हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, इस बात को हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। हम कह रहे हैं 5 से 6 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 5 से 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। निकालिए आप, ऐसे होगा 5 × 60/11। सवाल लिख लिए होंगे 5 से 6 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए 5 से 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो 5 × 60/11 आप करेंगे तो क्या आ गया 300, 300/11। जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, जब आप इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, जब आप इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, जब आप काटिए इसको 11 दूना 22, 8 बचा, 11 7 77, 3/11, यानी 27 सही 3/11, 5 बज के 27 सही 3/11 पे क्या होगा, 5 से 6 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, हाँ है ना। 5 से 6 के बीच में 5 बज के 27 से 3/11 पे 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये सब बातें हो गई हैं। अब हमने आपसे अभी क्या कहा है कि अब हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि 0 डिग्री का एंगल जो है, 0 डिग्री का एंगल जो है, जो कि एक कदम 1 घंटे स्किप कर जा रहा है, तो कहाँ पे स्किप कर रहा है, इस बात को हम देखेंगे। आइए पहले आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उस बात पे हम आएंगे कि 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। ये आप क्वेश्चन आराम से लिखिए। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई बाई 60/11, तो फर्स्ट टाइम 11 है, हमने यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 60/11 काट दिए हम, तो 11:60, यानी क्या हो गया है, करेक्ट 12 बजे। यानी 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, करेक्ट 12 बजे बनेगा। यानी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्या कहा है, 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो 11 से 12 के बीच का मतलब क्या हुआ कि 11 से आगे और 12 के पहले, यानी कि 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वह करेक्ट 12 बजे बन रहा है, क्योंकि वह करेक्ट 12 बजे बन रहा है, हमने यहाँ पे देखा। अब आप आइए 12 से 1, 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो आप करिए इसको 12 × 60/11, जब आप करेंगे तो क्या आएगा, 12 × 6 = 72, 720/11। आप इसको काटिए, 11 × 6 = 66, 11 × 5 = 55, 65 सही 5/11 आ गया, हाँ है ना। कितना आ गया भाई, 65 सही 5/11 आ गया। यानी कि क्या होगा, 12:65 सही 5/11। आप ये बताइए कि 12:60 पे क्या होता है, 1 होता है। अब 12:65 पे क्या होगा, 12:65 पे क्या होगा बताइए आप, 12:65 पे क्या होगा, क्या होगा बताइए। यानी कि यह 1 के आगे चला गया, 1:05 सही 5/11 है, हाँ है ना। यानी कि यह 1 के आगे चला गया, 1:05 का मतलब क्या हुआ कि 1 के आगे चला गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, 12 से 1 के बीच में, ये चला गया
1 के बाद, यानी हम ये कह सकते हैं कि 11 से 12 के बीच में भी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा और 12 से 1 के बीच में भी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि सर 2 बार नहीं बन रहा है। आप यहाँ पे कहेंगे कि एक तो 11 से 12 के बीच में नहीं बना और 12 से 1 के बीच में नहीं बना, यानी 2 बार नहीं बन रहा है। तो आपने क्यों पीछे लिखवाया था कि 12 घंटे में 11 बार ही बन रहा है। तो हम यहाँ पे इस बात को आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इधर ऐसे हम लिख देते हैं ब्लैक कलर से, 11 से 12, हाँ है ना, और 12 से 1 के बीच में नहीं बन रहा है, लेकिन 11 से 1 के बीच में 1 बार बन रहा है, वो भी करेक्ट 12 बजे। 11 से 1 के बीच केवल कितनी बार बन रहा है? केवल 1 बार 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, हाँ या ना, बन रहा है। वो भी कब बन रहा है? करेक्ट 12 बजे। यहाँ पे आपने देखा है करेक्ट 12 बजे, 11 से 1 के बीच में करेक्ट 12 बजे, यानी न तो 11 से 12 के बीच में बना, ना ही 12 से 1 के बीच में बना, इन दोनों के बीच में तो बना नहीं, लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं कि करेक्ट 12 बजे, यानी 11 से 1 के बीच में केवल 1 बार बन रहा है। यानी यहाँ पे 11 से 1 का मतलब क्या हुआ? 11 से 1 का मतलब क्या होगा? 2 घंटे में 1 बार बना, 2 घंटे में 1 बार बना। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि 12 घंटे में यह 11 बार बनता है, यानी 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 11 बार बनता है। ये बात यहाँ से स्पष्ट हुई, हाँ है ना। आप ध्यान से देखिए और वीडियो में बने रहिए। चलिए अगली क्लास में हम 90 डिग्री के एंगल पे चलेंगे, 180 डिग्री के एंगल पे चलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।